नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 दिसंबर सन 2023 आज सूर्य सुबह 6:57 पर उदय होगा। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में 12 घंटे में जुड़ पाएगा कटा हुआ बिजली का कनेक्शन। 7 दिनों में ठीक होगा गलत बिल। 21 सेवाओं के लिए समय सीमा हुई निर्धारित। हरियाणा कांग्रेस में ओबीसी को लेकर गुटबाजी। वोट बैंक बढ़ाने के लिए हुड्डा और कुमारी शैलजा गुट आमने सामने। चंडीगढ़ कोर्ट में पेश हुए पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह। जूनियर महिला कोच भी पहुंची। जमानत की शर्तों पर बहस हुई। अगली सुनवाई 16 को। हरियाणा में 25 जजों की नियुक्ति प्रक्रिया। लास्ट डेट 22 दिसंबर। 2 चरणों में होगा एग्जाम। प्रैक्टिस करने वाले वकील कर सकेंगे आवेदन। फैमिली आईडी में अब शादीशुदा और तलाकशुदा के नाम हटाने की सुविधा हुई शुरू। अयोध्या में 320 करोड़ की लागत से श्री राम एयरपोर्ट तैयार। टर्मिनल डिजाइन राम मंदिर जैसा। नाइट लैंडिंग की सुविधा। 22 जनवरी से पहले उड़ानें शुरू होंगी। 3 दिसंबर यानी आज सुबह 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। हरियाणा ग्रुप डी सीईटी परीक्षा का प्रोविजनल रिजल्ट बनकर हुआ तैयार। एनटीए कभी भी जारी कर सकता है परिणाम। एसबीआई में सर्किल बेस्ड ऑफिसर के 5280 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट्स को मौका। SC ST के लिए निःशुल्क। और इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 62,728 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा तो चांदी भी 76,000 के पार निकली। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अगले 60 दिनों तक धुंध छाए रहने की संभावना है। अमूमन दिसंबर और जनवरी महीने में धुंध अधिक रहती है। इस बार सूबे में ज्यादा बरसात हुई है तो धुंध का असर लंबे समय तक रह सकता है। ऐसे में हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करके सावधानी बरतने को भी कहा है। साथ ही चंडीगढ़ मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में धुंध का प्रभाव और बढ़ सकता है। वाहन चालकों को लेन बदलने या फिर क्रॉस करने से बचना चाहिए। विजिबिलिटी बेहद खराब होने की स्थिति में चालक सड़क पर पेंट की गई लाइन को गाइडलाइन के रूप में प्रयोग करते हुए वाहन चलाएं। साथ ही घना कोहरा होने पर सुरक्षित स्थान पर वाहन को रोककर धुंध कम होने का इंतजार करें। वाहनों को मुख्य सड़क पर पार्क नहीं करना चाहिए। बाहर की आवाज सुनने के लिए वाहन के शीशे थोड़ा नीचे रखें। फॉग लाइट्स व इंडिकेटर्स को लगातार ऑन रखना चाहिए। हरियाणा में ओबीसी वोटों को साधने के लिए कांग्रेस में गुटबाजी साफ नजर आने लगी है। ओबीसी के वोटों को कांग्रेस साधने के लिए धड़ों में बट गई है। पहले शुक्रवार को हुड्डा गुट ने पत्रकार वार्ता करते हुए 4 दिसंबर को सम्मेलन करने की बात कही। वहीं अब शैलजा गुट ने भी ओबीसी के मुद्दे को उठाने पर व शैलजा की पैदल यात्रा को लेकर ओबीसी वोटों को साधने का प्रयास किया। हालांकि दोनों गुट अपने अपने धड़े को मजबूत दिखाते हुए दावे कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस से आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में हक देने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों लगभग हर सार्वजनिक सभा में ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के ओबीसी को तवज्जो देने के बाद ही अब हरियाणा में ओबीसी वर्ग को भी सीटें देने की मांग उठ रही है। हरियाणा में अब बिल न भरने पर काटा गया एक बिजली कनेक्शन 12 घंटे में जुड़ेगा। वहीं 7 दिनों में गलत बिजली बिल ठीक होगा। सरकार ने ऊर्जा विभाग द्वारा दी जाने वाली 21 सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की है। इन सेवाओं में अस्थायी या फिर नए कनेक्शन जारी करना, अतिरिक्त लोड में कमी, नाम बदलना, मीटर, सेवा कनेक्शन, लाइनों, उपकरणों का ट्रांसफर, सामान्य फ्यूज ऑफ कॉल, ओवरहेड लाइन ब्रेकडाउन, पोल टूटने के कारण ब्रेकडाउन आदि शामिल है। शहरी क्षेत्रों में धीमे, तेज या फिर रेंगने वाले या फिर अटके हुए मीटर 3 दिनों के भीतर बदले जाएंगे। वहीं जले हुए मीटर को बदलने के लिए आवेदन प्राप्त होने के 3 दिन के भीतर उसे बदल दिया जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा किसानों और उनकी बहू बेटियों को लेकर किए गए विवादित बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर शनिवार को रोहतक में 8 गामा बहु अकबरपुर भवन में खाप और किसान संगठनों की बैठक हुई। खाप ने कहा कि मंत्री माफी मांगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम उनका इस्तीफा ले और मामला दर्ज किया जाए। खाप और किसान संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जेपी दलाल ने माफी नहीं मांगी तो सरकार एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। प्रदेश भर की खाप और किसान संगठन मिलकर एक बड़ा फैसला लेकर आंदोलन करेंगी। जेपी दलाल के दिए बयान को लेकर प्रदेश भर की खाप और किसान महिला संगठनों में भारी रोष है। यह अब बीजेपी सरकार के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में हिसार की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई ने हिसार सीट पर खुला दावा ठोक दिया है। मौजूदा वक्त में वह बेटों की शादी के न्योते के बहाने चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि हिसार सीट पर मेरी मजबूत दावेदारी है। हिसार मेरा परिवार भी है, मेरा गढ़ भी है और मेरा घर है। अपने परिवार को कैसे छोड़ सकता हूँ। कुछ दिन पहले जेजेपी नेता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि हिसार सीट से जजपा लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। चूंकि हरियाणा में भाजपा और जजपा की गठबंधन सरकार चल रही है, ऐसे में लोकसभा सीट को लेकर दोनों दलों में खींचतान से राजनीतिक गलियारों में गर्माहट है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी हिसार से पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह सांसद हैं। वहीं बीरेंद्र सिंह लगातार भाजपा पर जजपा से गठबंधन तोड़ने का दबाव डालते रहते हैं।
हरियाणा में अध्यापक पात्रता यानी एस्टेट 2023 के पहले दिन युवाओं को खासी परेशानी उठानी पड़ी। केंद्र में एंट्री से पहले चेकिंग के दौरान की जाने वाली सख्ती को लेकर युवाओं में खासी नाराजगी दिखाई दी। महिलाओं को तो मंगलसूत्र और हाथ की अंगूठियां तक उतारनी पड़ी। पहले ही दिन परीक्षा के लिए राज्य भर में 856 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2,52,028 उम्मीदवार परीक्षा देने की व्यवस्था की गई है। 3 दिसंबर यानी आज लेवल 2 यानी टीजीटी एग्जाम सुबह 10 से 12:30 बजे तक रहेगा। वहीं परीक्षार्थियों का प्रवेश सुबह 7:50 से आरंभ होकर 9 बजे तक रहेगा। इसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार 3 दिसंबर आज ही लेवल 1 यानी पीआरटी एग्जाम का समय शाम को 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का रहेगा और परीक्षार्थियों का प्रवेश 12:50 दोपहर पर शुरू होकर दोपहर बाद 2 बजे तक रहेगा। एग्जाम शुरू होने से 2 घंटा 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, ताकि केंद्र के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी, बायोमेट्रिक, अंगूठे के निशान की डाटा कैप्चरिंग अनिवार्य औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सके। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल पी से जुड़ी हुई एक राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी में नई नई दिक्कतों के साथ साथ उनके समाधान करने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में अब ट्रिपल पी यानी परिवार पहचान पत्र में नाम काटने का विकल्प दे दिया गया है। इसके तहत फैमिली आईडी से जुड़े किसी भी अनजान व्यक्ति, बेटे या बेटी की शादी होने या फिर तलाक होने पर भी नाम कटवाए जा सकते हैं। यदि फैमिली आईडी में कोई अनजान व्यक्ति ऐड है तो उसे हटवाने के लिए सीएससी सेंटर के जरिए आवेदन करना होगा और इसके लिए एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा। इसमें बताना होगा संबंधित व्यक्ति का उसके परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद क्रेडिट विभाग द्वारा उस व्यक्ति को फैमिली आईडी से हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार से यदि परिवार में किसी बेटा या बेटी की शादी हो गई है और वह अलग रहता है तो उसका भी नाम काट दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा। ऐसे ही तलाकशुदा को भी सीएससी से आवेदन करते समय तलाक के कागजात साथ में लगाने होंगे। तो वहीं फैमिली आईडी पोर्टल पर स्लिप्ट यानी अलग अलग का ऑप्शन शुरू होने पर उन लोगों को खासतौर पर राहत पहुंचेगी जो इस संबंध में अपना समाधान पाने के लिए लंबे समय से इंतजार में बैठे थे। अब अलग अलग बिजली कनेक्शन होने पर परिवार के सदस्य अलग किए जा सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि गन्ने की पेमेंट, खराबे के मुआवजे और खाद के लिए किसान तरस रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान के लिए मुआवजे की मांग उठाई और कहा कि सरकार को तत्परता दिखाते हुए गिरदावरी शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन किसानों के द्वारा बार बार लंबे समय से मांग उठाए जाने के बावजूद अब तक सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इससे स्पष्ट है कि सरकार मुआवजा देने से बच रही है। वहीं पिछले 9 साल में सरकार का यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी किसान की नहीं बल्कि आड़ती और मजदूरों के भी करोड़ों रुपए मारकर बैठी है। इसी तरह गन्ने के किसान भी लंबे समय से पेमेंट को तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार न तो किसान को फसल का सही दाम दे पा रही है और न ही किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध करवा पा रही है। यूरिया खाद की किल्लत और कालाबाजारी से किसानों को जूझना पड़ रहा है। 7 दिसंबर से शुरू होने वाला अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव बेहद खास और पर्यटकों को कई नए अनुभव देने वाला होगा। महोत्सव में पहली बार हॉट एयर बैलून से लेकर पैराग्लाइडर तक का रोमांच शामिल होगा। इसके लिए विशेष तौर पर रनवे तैयार किया जाएगा। यही नहीं, महोत्सव में ही पर्यटक केदारनाथ और मां वैष्णो देवी के भी दीदार कर पाएंगे। इसके लिए उसी की तर्ज पर गुफा बनाई जाएगी ताकि पर्यटकों को धाम की वास्तविकता का अनुभव हो सके। इसके लिए बिहार व उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से विशेष तौर पर कारीगरों को बुलाया गया है। धर्मनगरी में 7 से 24 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्य आयोजन 17 से होंगे। पहली बार महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों को 5 दिन से बढ़ाकर 8 दिन का किया गया है। इस बार असम को स्टेट पार्टनर बनाया गया है। ऐसे में हरियाणा के साथ ही असम की कला और संस्कृति भी महोत्सव में जीवंत होगी। महोत्सव में पवित्र ब्रह्म सरोवर के तट पर 7 दिसंबर से ही शिल्प और सरस मेला भी शुरू हो जाएगा। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अगर आपने भी ग्रुप डी सीईटी परीक्षा दी है तो आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए। ग्रुप डी में करीब 13,536 पद भरे जाने हैं। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने ग्रुप डी सीईटी परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा 21 और 22 अक्टूबर 2023 को हरियाणा के 17 जिलों में आयोजित की गई थी। परीक्षा में तकरीबन 8,55,000 अभ्यर्थी बैठे थे। जैसा की कहा गया था कि परीक्षा परिणाम 1 महीने में जारी किया जाएगा। सभी उम्मीदवार अब परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक NTA अब यह रिजल्ट कभी भी जारी कर सकता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, इस परीक्षा में सामान्यकरण भी किया जाएगा। सामान्यकरण में 2 से 3 अंक बढ़ने की संभावना है। कुछ आपत्तियों को सत्य भी माना गया है। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों के अंक घट बढ़ सकते हैं। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है और इसकी बड़ी वजह भारत 3 साल बाद वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात करने जा रहा है। अमेरिका ने इस लैटिन अमेरिका देश पर प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे भारत के वहां से क्रूड के इंपोर्ट का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज वेनेजुएला से 3 टैंकर बुक कराई है। इनमें से प्रत्येक टैंकर 2,70,000 टन कच्चा तेल ले जा सकता है। 2 टैंकर अगले हफ्ते भारत पहुँच जाएंगे, जबकि 1 जनवरी की शुरुआत में आ जाएगा। गौरतलब है कि अमेरिका ने
ने साल 2019 में वेनेजुएला पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद भारत ने वहां से कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया था। इस पाबंदी से पहले रिलायंस और नायरा एनर्जी नियमित रूप से वहां से तेल खरीदती थी। बता दें कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है और भारत वेनेजुएला का 5वां सबसे बड़ा तेल सप्लायर था। ऐसे में अमेरिका द्वारा पाबंदियों में छूट देने के बाद वेनेजुएला अब 6 महीने तक बिना किसी लिमिट के कच्चे तेल का एक्सपोर्ट कर सकेगा और इससे पेट्रोल व डीजल की आसमान छूती कीमतों से राहत मिलने की आशंका बढ़ गई है। हरियाणा के जिला पलवल में तिब्बती बाजार लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। लोगों की भीड़ भी देखने को मिलती है। यह बाजार 10 साल से लगातार लग रहा है। इसमें हर उम्र के लोगों के लिए गर्म कपड़े उपलब्ध होंगे। इस बाजार में कीमत भी बहुत कम है, जिसके चलते दूर दूर से लोग खरीदारी करने यहाँ आते हैं। बाजार में कपड़ों की क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। तिब्बती दुकानदार ने बताया कि इस बाजार में हर उम्र के लोगों के लिए गर्म कपड़े उपलब्ध होंगे। गर्म कपड़े 200 रुपए से शुरू होते हैं तो वहीं 3000 से लेकर 5000 रुपए तक मिल जाएंगे। दुकानदारों का कहना है कि दिसंबर महीने में बिक्री बढ़ेगी। अब लोग ज्यादातर कपड़े ऑनलाइन नहीं खरीदते हैं। इसके साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी ब्रांड को पसंद करते हैं तो वे शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करते हैं, इसलिए ग्राहकी भी कम हो गई है। पूरा कारोबार ठंड पर टिका हुआ है। जितनी ठंड बढ़ेगी उतनी ही खरीदारी होगी। 3 दिसंबर यानी आज सुबह 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। सरकारी कर्मचारियों, सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के पोस्टल बैलेट के साथ काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी। 5 चुनावी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में एग्जिट पोल और उसके आधार पर पोल ऑफ पोल्स के नतीजे दिखाते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भाजपा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। वहीं मिजोरम में हंग असेंबली के आसार हैं। इन 5 राज्यों में 8 प्रमुख न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस और सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए थे। इन सबको मिलाकर पोल ऑफ पोल्स का हिसाब लगाया गया है। इनके लिहाज में 5 में से 2 राज्यों में भाजपा तो वहीं 2 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र शनिवार को डीप डिप्रेशन में बदल गया। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे में चक्रवात का रूप ले लेगा। इस तूफान का नाम मिचोंग रखा गया है। आईएमडी ने बताया कि 3 दिसंबर से तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। वहीं 5 दिसंबर की सुबह तूफान आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और मछलीपट्टनम तट को पार करेगा। उस समय तूफान की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। यह स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। 3 दिसंबर से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट पर हवाएं और बारिश बढ़ जाएगी। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। 4 व 5 दिसंबर को ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तूफान के चलते ओडिशा के 7 तटीय जिलों बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खुर्दा और गंजम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। 4 दिसंबर को पुडुचेरी, कराईकल और यानम क्षेत्रों के सभी कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मिचोंग तूफान नाम म्यांमार ने दिया है। इसका मतलब होता है ताकत और लचीलापन। मिचोंग साइक्लोन साल 2023 में बंगाल की खाड़ी का चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला छठा तूफान है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार बैंक में 5280 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। वहीं उम्मीदवारों की उम्र सीमा की बात करें तो 21 साल से लेकर 30 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में नियम के अनुसार छूट भी दी जाएगी। वहीं सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपए फीस तय की गई है। वहीं SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए यह फॉर्म निःशुल्क यानी फ्री रहेगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी तारीख 12 दिसंबर 2023 रहेगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।